नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। इस वक्त हो चुका है खबर दोपहर का, लेकिन इस बार जो बड़े सियासी समीकरण थे वो कहीं ना कहीं इस बार के दंगल में तेज होता हुआ नजर आ रहा है। वो सीटें हैं जहां दिल्ली विधानसभा सीट और दूसरी है यूपी की मिल्कीपुर सीट। दोनों सीटों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और सबसे पहली बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करूंगी, जहां राजधानी की सभी 70 सीटों पर जारी मतदान शाम 6 बजे तक चलता रहेगा और इस दौरान दिल्ली में 1.56 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और करीब 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। नतीजों की घोषणा 8 फरवरी को होगी और दिल्ली में दोपहर 1 बजे तक 33.16% मतदान हुआ और मुस्तफाबाद सीट पर सबसे ज्यादा 42.55% वोटिंग हुई है। तो अब बात करेंगे जो सीट इस बार हॉट सीट बन चुकी है। नई दिल्ली सीट है जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल है, बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा, और नई दिल्ली सीट से जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से संदीप दीक्षित ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। कालकाजी सीट बेहद ही दिलचस्प हो गई है क्योंकि इस बार मैदान में है आम आदमी पार्टी से आतोशी, बीजेपी से रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस के से जहां अलका लांबा ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। पर्पलगंज सीट पर आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को उतारा हुआ है और बीजेपी से रविंद्र सिंह नेगी है और कांग्रेस से अनिल चौधरी। ग्रेटर नोएडा से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी से शिखा राय और कांग्रेस से गर्वित सिंघवी कहीं ना कहीं इस बार चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे। जंगपुरा सीट की अगर मैं बात करूं तो वहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया ताल ठोक रहे हैं, तो बीजेपी से सरदार तरविंदर सिंह, कांग्रेस से फरहाद सूरी। गोडा सीट, जी हां, गौरव शर्मा आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार है, बीजेपी से अजय महावर, कांग्रेस पार्टी से भीष्म शर्मा। बाबरपुर से जहां आम आदमी पार्टी से गोपाल राय, बीजेपी से अनिल वशिष्ठ और कांग्रेस पार्टी से हाजी मोहम्मद उम्मीदवार हैं। चांदनी चौक, जी हां, आम आदमी पार्टी की तरफ से पुनर्दीप सिंह साहनी, बीजेपी से सतीश जैन और यही नहीं मुदित अग्रवाल कांग्रेस पार्टी के हैं। लेकिन अब तक सुबह से क्या हलचल देखने को मिली सीट पर। जंगपुरा में आम आदमी पार्टियों और बीजेपी के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली और इसी पर मैं रिएक्शन देने जा रही हूं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशाल यादव, सीधा रुक उनसे कहेंगे और पहला प्रश्न मेरा यही होगा। जंगपुरा सीट में आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया पर पैसे देने का आरोप लगा दिया है। हेलो विशाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, फिर से बोलिए मैम। बिल्कुल, इसी सीट पर पहला रिएक्शन आपका क्या है? जी नमस्कार। लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि आप लोग पैसा देकर कहीं ना कहीं वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी जी, पैसा देने की जरूरत भाजपा को है। हम दिल्ली की जनता जानती है कि रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। इसलिए जो भी ये पैसा बांटने का आरोप भाजपा ही लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद है और ये सीधा सीधा झूठा आरोप है। और दिल्ली की पुलिस जो है वो अमित शाह के कब्जे में काम कर रही है और लगातार भाजपा के साथ काम कर रही है। जहां जहां भाजपा पैसे बांट रही है, अगर हम शिकायत करने जाते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को ही पकड़ लिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन एक और वहां से हलचल मिल रही है कि साउथ दिल्ली में 2 फर्जी मतदाता पकड़े गए हैं। जी, 2 फर्जी मतदाता साउथ दिल्ली में पकड़े गए और लगातार आरोप आपके ऊपर मरती हुई नजर आ रही बीजेपी। जी 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 हाँ मैडम, जो आपने कहा कि 2 फर्जी मतदाता पकड़े गए हैं। जो भी फर्जी मतदाता किसी भी पार्टी को वोट कर रहे हैं या फिर वो फर्जी लोग हैं तो वो उनका पकड़ने का काम दिल्ली पुलिस का है। वो जो आरोप लगा रहे हैं भाजपा, वो भाजपा ही है और वो झूठा आरोप जानते हैं। हमारे पर बेबुनियाद आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दिल्ली का सुपड़ा फिर से साफ करने जा रही है आम आदमी पार्टी। भाजपाइयों को फिर से बाहर का रास्ता दिल्ली की जनता दिखाने जा रही है। इसलिए वो लगातार झूठे आरोप लगाकर जनता को बदलाना चाहते हैं। लेकिन जनता जानती है कि दिल्ली का लाल केजरीवाल ही है। वो फिर
शिक्षा। ठीक है, लेकिन 1 बजे तक के मतदान फीसदी की अगर मैं बात करूं तो 33.16% यानी कि इस बार बम्पर वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए, विशाल जी? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जो वोट परसेंट बढ़ा था, जो बढ़ रहा है, लोग अपने घरों से निकल के बाहर आ रहे हैं। वजह ये है कि जो भाजपा है लगातार लोगों को डरा धमका रही थी वोट देने से पहले। ये लोगों को, वोटर्स को ये धमका रहे हैं कि अगर तुम हमारे भाजपा के लिए वोट नहीं करोगे तो हम तुम्हारा घर गिरा देंगे और तुम्हारे पत्ते तोड़ देंगे। ये ऐसी कई सूचनाएं मिली हैं। इसलिए जनता ने कहा चलिए ठीक है, हम इसका जवाब 5 तारीख को देंगे और दे भी रहे हैं। और आप देखेंगे इस बार फिर 70 में 70 सीटें आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतने जा रही है। बिल्कुल, लेकिन 2 सीट बेहद ही दिलचस्प है आप लोगों के लिए, जहां से केजरीवाल लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो नई दिल्ली सीट, जिसमें सीधे तौर पर प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित का कहीं ना कहीं जो कार्यकार को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी कालका जी सीट। दोनों सीट कितनी चुनौती बार है आपके लिए? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं कालका विधानसभा में ही हूँ, मेरी बुआ जी का घर है, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ मैम। तो मेरा ये मैं खुद देख रहा हूँ। अभी अजीत अंजुम जी क्या बोलते हैं, मतदाताओं से पूछने जा रहे थे, क्या बोलते हैं, जहाँ वोटिंग पड़ी उसके बाहर, तो मतदाताओं ने बताया कि दिल्ली के लिए हमारा केजरीवाल ही बेहतर है। 10 महिलाओं से उन्होंने पूछा, 7 से 8 महिलाओं ने कहा कि हमारे लिए अरविंद केजरीवाल ही बेहतर है। वो महिलाओं को 2100 रुपए इस बार देगा, शिक्षा उसने अच्छी करी, स्वास्थ्य के लिए उन्होंने काम किया, बुजुर्गों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। अभी तक पूरे 29 राज्यों में किसी राज्य में ऐसा काम किसी सरकार ने नहीं किया है। और रही बात दिल्ली की, तो अरविंद केजरीवाल साहब की, ये भाजपा लगातार एक मनगढ़ंत कहानी बना रही है कि सीटें फंसी। बिल्कुल विशाल जी, लेकिन अभी तक जो सर्वे सामने आ रहा है, पिछली बार आपको 62 सीटें मिली थी, यानी कि 53.8% वोट शेयर था आपका, दमदारी के साथ दूसरी बार आए थे। लेकिन जो अब तक जो सर्वे मिल रहे हैं, रिपोर्ट्स मिल रही है, कहीं ना कहीं आपकी सीटें घटती हुई नजर आ रही, 43 से 47 दिखा रहा है इस बार। कितना यही आंकड़े रहेंगे कि पिछली जो है उसका भी रिकॉर्ड आप लोग तोड़ने वाले इस बार? हाँ जी, हाँ जी। एग्जिट पोल के बारे में जानते हैं, जनता को भरमाने के लिए किया जा रहा है। 8 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे वो हमारे पक्ष में ही आएंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, वो जान रही है कि हमको वोट कहाँ करना है, और वो रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य यही वोट करेगी। और रही कालका विधानसभा की बात, तो महिलाओं ने कहा है कि एक गालीबाज नेता को हम वोट क्यों करेंगे। ठीक है, लास्ट सवाल आपसे मेरा यही है कि बुर्के के आड़ में क्या फर्जी वोट पड़ रहा है, ये भी आरोप लग रहा है इस बार। जल्दी से छोटा सा रिएक्शन दीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। बुर्के की आड़ में अगर फर्जी वोट पड़ रहे हैं तो वो जानते हैं, इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए। ये आरोप जानते हैं बेबुनियाद है। क्या बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका काम इलेक्शन कमीशन का है और दिल्ली पुलिस का है। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का जो जवाब जनता 8 तारीख को क्या दे रही है, किसको आशीर्वाद देगी, वो देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। तो आपने देखा किस प्रकार से पूरी तरह से आम आदमी पार्टी आश्वस्त नजर आ रही, तीसरी बार सरकार बनाने के लिए। अभी तक जो आंकड़े मिल रहे हैं उसी में भी यही कुछ, यानी कि जो जादुई आंकड़ा उसको छूती हुई नजर आ रही। भले सीटों में अभी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है, लेकिन दिल्ली का दंगल इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से दमखम बिखेर दिया था, और इस बार इस सीट पर तो ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे थे कि इस बार भी हमारी सरकार बनने जा रही है। लेकिन अभी तक जो हमारी टीम ने रिसर्च किया है, और भले सरकार तो बनती हुई नजर आ रही है, सीटों में थोड़ा हेर फेर देखने को मिल रहा है, यानी कि घट सकती है। शहबाज, बड़ी सीटें, आवाज आ रही है? हाँ, आती सीटों में ही नहीं बल्कि कई बड़ी सीट ऐसी भी हैं जो इस बार आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं फंसी भी नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो लहर केजरीवाल की पिछले 2 चुनाव में नजर आई थी, कहीं ना कहीं उस लहर में थोड़ा सा आम आदमी पार्टी कमजोर इस वक्त इस चुनाव में नजर आ रही है। क्योंकि इस साल 2025 में कई तरीके के जो चैलेंज थे आम आदमी पार्टी पर, वो कहीं ना कहीं जो हावी होते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। चाहे वो केजरीवाल का जेल जाने का मुद्दा रहा हो, चाहे शराब कांड में टॉप लीडर्स जो उनके फंसते हुए नजर आए, उनको जेल हुई,
तो और उसके साथ ही साथ जो इनकम्बेंसी वाला मैटर है, यानी कि अपनों का जो विरोध आम आदमी पार्टी में देखने को मिला, कैलाश गहलोत जैसे बड़े नेता जो है साथ छोड़कर एन मौके पर भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं, जो एक बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं आम आदमी पार्टी में, मंत्री भी रहते हैं। तो ऐसे लोगों का जाना और फिर पार्टी के अंदर खाने भी कहीं ना कहीं कुछ बगावती सुर देखने को मिले हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को इस बार 2025 में खासा नुकसान जो है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन शहबाज, मैं जल्दी से आपसे इस सीट पर रिएक्शन लेना चाहती हूँ, नई दिल्ली सीट पर, जिस पर केजरीवाल, प्रवेश वर्मा बीजेपी से और नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित है। कितनी कांटे वाली होनी चाहिए, क्योंकि इस बार एक तरफा मुकाबला नहीं होने वाला इस सीट पर। नहीं, प्रवेश वर्मा और जो शीला दीक्षित के जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली सीट से। नई दिल्ली सीट का जो इतिहास है आरती, वो अपने आप में खासा इतिहास है, क्योंकि जो ये सीट जीतता चला आया है वही लगभग दिल्ली के पद या सिंहासन पर सत्तासीन होता है और वही मुख्यमंत्री बनता है, चाहे वो शीला दीक्षित का समय रहा हो या फिर अरविंद केजरीवाल का रहा हो। जब से अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर सत्ता संभाली है तब से वो लगातार नई दिल्ली से विधायक चुनते हुए चले आ रहे थे, और चाहे शीला दीक्षित थी उस वक्त भी, उस दौर में भी वो नई दिल्ली से लगातार चुनाव जीतती चली गई और उसके बाद उन्होंने दिल्ली की बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया शीला दीक्षित, क्योंकि शीला दीक्षित का कार्यकाल वो लगातार कांग्रेस पार्टी दिखाती हुई नजर आ रही थी कि इनका कार्यकाल जोड़ लीजिए 15 सालों का, इनका 10 साल का देख लीजिए, और उसके हिसाब से लेकिन जो ग्राफ पर नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, 2013 में उनका वोट शेयर 25% रहता है, 15 में 9.7% रहता है, और 2020 में और घट जाता है 4.3। कैसे वो ये दावा कर सकती है कि इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की जो स्थिति है वो सेम उत्तर प्रदेश जैसी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो अपनी सियासी वजूद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ढूंढ रही है, पिछले कुछ लगभग सालों से दिल्ली में भी यही स्थिति कांग्रेस की नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस बार हर सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ा है और कांग्रेस के निशाने पर इस बार भाजपा से ज्यादा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी रही, यानी कि जो इंडिया गठबंधन लोकसभा में जो बना था भाजपा के अगेंस्ट, कहीं ना कहीं वो उस गठबंधन में भी फूट नजर आई। और उसकी शुरुआत अगर कहें तो आम आदमी पार्टी ने ही की थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी बैठी थी और संजय सिंह बैठे थे, तब उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए थे और साफ साफ ये भी बोला था कि जो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं, अब वो साफ तौर पर देखा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा तय कर रही है कि कौन से कैंडिडेट को कौन सी सीट पर लड़ना है। बिल्कुल, भाजपा भी लंबे इंतजार में है शहबाज, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं पिछली बार की बात करो तो 8 सीट पर अटक गई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो अब तक जो आंकड़े मिल रहे हैं, अब केवल 23 से 27 सीटें ले जाती हुई नजर आ रही है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए 1993 से भाजपा कहीं ना कहीं यहाँ से गायब दिख रही है। एक लंबा अंतराल है जो भारतीय जनता पार्टी भी इससे दिल्ली में सूखे से गुजरती हुई देखी जा रही है, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में तैयारी करी और खासकर जब बजट पेश किया और उस बजट में कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में एक बड़ा रिलीफ जो स्लैब में दिया गया न्यू टैक्स रिजीम में, कहीं ना कहीं उसका भी लाभ आरती इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन आखिरी दम तक के बीजेपी हार मानने को तैयार नहीं नजर आ रही, पूरा दमखम दिखा रही है। जहां वो लगातार आरोप लगा रही, फर्जी वोट डलवाए जा रहे, रुपया दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि 2 जगह झड़प भी देखने को मिली जंगपुरा में। देखिए, कल से इसकी शुरुआत हुई थी। कल बवाना में जब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने कई तरीके के आरोप लगाए थे कि यहाँ के वोटर्स को स्पेशल बसें लगाकर अजमेर की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, यानी कि अजमेर भेजा जा रहा है। जो ये सारी लड़ाई थी वोटर्स को हटाने की, ये कल से ही शुरू हो गई थी। बीते कल से ही आम आदमी पार्टी ने कई तरीके का आरोप लगाया था और आज जब चुनावी प्रक्रिया पूरी तरीके से दिल्ली में चालू है तो इस बार भी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस बार फाइट भी कड़ी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, फाइट टाइट है, लेकिन इस बार अभी तक के 1 बजे तक के वोटिंग फीस थी, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। लास्ट प्रश्न हमारा, आवाज मिल पा रही शहबाज? ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद शहबाज। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं 33.16% वोटिंग हो चुकी है, बम्पर वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। हर बार के मुकाबले इस बार दिल्ली की जनता काफी जागरूक होती हुई नजर आ रही है और सबसे ज्यादा वोटिंग मुस्तफाबाद सीट पर देखने को मिली है, 42.55% वोट।